तो जैसा कि हम लोग फोर्स पे डिस्कस कर रहे थे, अभी फोर्स यहीं पे ख़त्म नहीं होता। हमने फोर्स ऑफ इफ़ेक्ट्स के बारे में देखा, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को देखा। अब जो है हम फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को देखने वाले। तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स सुन के ही नाम ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जब कॉन्टैक्ट में होगा तभी वो फोर्स लगेगा, राइट। यही है कॉन्टैक्ट फोर्स और कुछ नया नहीं है। फोर्सेज दैट रिक्वायर अ टच और कॉन्टैक्ट टू बी अप्लाइड आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो जो मैंने कहा वही है कि जब तक टच में ना हो तब तक कोई फोर्स नहीं लगता। आप ये अज्यूम करो ना, बिना टच किए फोर्स कैसे करोगे, लेकिन है ऐसा कुछ जो बिना टच किए भी फोर्स काम करता है, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले तो इसको समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। एग्जाम्पल के लिए हम मस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो ये भी समझेंगे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द एफर्ट ऑफ आवर मसल्स, फॉर एग्जांपल द लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स, पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर और पेडलिंग अ साइकिल। तो बड़ा सिंपल है। मस्कुलर फोर्स जो मसल्स से फोर्स लगता है, मीन्स हमारे बॉडी से जो फोर्स लगता है ना। एनिमल लोग भी जो गधे लोग खींचते हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, मसल से अपना फोर्स लगा रहे हैं। जो बैलगाड़ी होती है जिसमें जो बैल होते हैं, है ना, वो भी अपना मसल्स का यूज करता है, तो वो भी एक मस्कुलर फोर्स है। सिंपल सी चीज़ है, राइट। तो लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स, एकदम हैवी बॉक्स को उठाना, ये भी एक मस्कुलर फोर्स है। पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर और पेडलिंग अ साइकिल, तो साइकिल को चलाना और वाटर के बकेट को पुल करना, ये सब भी मस्कुलर फोर्स है, राइट। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स पे। द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। सिंपली अगर देखें, जैसे आप अगर कहीं पे चल रहे हो, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अज्यूम करो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है और एक बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है, तो अब किस पे चलना आपके लिए आसान होगा, रफ सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, इसीलिए हम चल भी नहीं पाते हैं। तो हमें चलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लैंड पे जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ता है, तभी तो हम ज़मीन को धकेलते हैं और ज़मीन हमें धकेलती है, तब तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर ज़मीन धकेलेगी नहीं, जैसे कि प्लेन सरफेस में होता है, उसमें ज़मीन धकेलती नहीं है, इसीलिए हम एक ही जगह पर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो जो फोर्स लग रहा है उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। बाय द वे, आप इसे 11 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ इनफ, इतना समझ जाओ तो काफ़ी है। और ये हमेशा जो है दो सरफेस के बीच में ही लगता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाना चाहते हो या फिर फोर्स लगता है तो उसको कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। बिना कॉन्टैक्ट का भी फोर्स लगता है। आप थोड़ा सा सोचो इस पर, ऐसा क्या होता होगा जो बिना कॉन्टैक्ट में लिए लगे आए वैसा फोर्स काम करता होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का फोर्स है, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो एक्शन तो करता है लेकिन किसी डिस्टेंस पे करता है। फोर्सेस दैट डू नॉट नीड कॉन्टैक्ट और दैट हैव देयर इन्फ्लुएंस विदाउट अ टच, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिन्हें टच में आने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही इन्फ्लुएंस करते हैं और उस पर एक फोर्स काम करता है। अभी आप जो फोर्सेस सुनने वाले हो वो बिल्कुल लगेगा कि अच्छा मुझे तो ये पता था। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या हो रहा है, मैंने देखो अर्थ से ऊपर जंप करो, तो जो जैसे ही ऊपर जंप करोगे तो अर्थ तुम्हें नीचे खींचेगी, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बिना टच किए आपको खींच रही है, तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट अ बॉडी एक्सपीरियंसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो बिल्कुल अर्थ के सेंटर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो आपको खींचे रखती है, और यही क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स और एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा यूनिवर्स का प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती ही है। आप बोलोगे मेरे सामने टेबल है, वो टेबल और दूसरे टेबल को अट्रैक्ट कर ही नहीं रही है, बट लेट मी टेल यू, ये बहुत कम होता है फोर्स, क्योंकि अर्थ का कंडीशन और एक सन का कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। सन अर्थ को खींच रहा है ना, उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत बड़े स्तर पे है। तो इतने छोटे स्तर पे फोर्स वो काम कर रहा होता है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगाता ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के दूसरे पॉइंट को समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई। आपको कभी याद होगा कि आप जब कॉम्ब लेते थे, यानी कि कंघी, वो आप अपने बाल पे घिसो और पेपर का टुकड़ा लो और उसे जब सामने लाओगे तो वो पेपर का टुकड़ा उसमें चिपक जाएगा। ऐसा आपने कभी देखा ही होगा, राइट। बचपन में किया होगा आपने।
तो ये जो एक तरह का फोर्स है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जनरेट कैसे होता है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जनरेट होता है। समझते हैं इसको। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड बॉडी फ्रॉम अनदर चार्ज्ड बॉडी इन द सेम विक्टिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चार्ज के कारण जनरेट होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, इसे याद रख लो। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सा चीज़ है और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो एक तरह का और फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के कारण जनरेट होता है। मतलब उसमें दो पोल होते हैं मैग्नेट में। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। आपको याद होगा बचपन में जब आप किसी दो चुंबक को चिपकाने की कोशिश करते होंगे तो वो एक बार तो चिपक जाता होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता होगा, नहीं चिपकता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमेशा दो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स है। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो 1-2-4 बार और रिपीट करो, आपको ज़रूर समझ में आएगी। दूसरा, हमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, बाय।